बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बेटा आज हम यूनिट नंबर 9 का जो गुज़िश्ता रोज़ का काम था उसके मुताल्लिक़ मज़ीद उस पर वर्कआउट करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ हमने दो बातें सीखी थी बेटा, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन और उसके साथ अलजेब्राइक इक्वेशन। क्या फ़र्क है दोनों में बेटा? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में तीन चीज़ें नंबर, वेरिएबल और अर्थमेटिक ऑपरेशंस शामिल होती हैं, लेकिन जब इसके साथ इक्वेशन का साइन आ जाता है तो वो मसावात का निशान आ जाता है तो वो इक्वेशन बन जाती है। इक्वल टू का साइन आता है तो इक्वेशन बन जाती है। यानी अलजेब्राइक इक्वेशन बेसिकली दो एक्सप्रेशंस पे कंसिस्ट करती है। यानी एक हिस्से में आपका नंबर, वेरिएबल, अर्थमेटिक ऑपरेशन तीनों हैं और इजिकल टू के बाद इनमें से एक चीज़ हो सकती है, दो हो सकती हैं या तीनों पॉइंट्स शामिल हो सकते हैं, दूसरी पूरी एक्सप्रेशन हो सकती है। और उसके बाद इस इक्वेशन में जिसमें इक्वल टू का निशान अहम है, मसावात का निशान अहम है, वो अलजेब्राइक मसावात कहलाती है। इस मसावात का जो पहला हिस्सा हम कल डिस्कस कर रहे थे वो था लीनियर इक्वेशन का, कि ऐसी इक्वेशन जिसमें एक वेरिएबल एक डिग्री के साथ हो। ठीक है बेटा, आज जो हमने मज़ीद काम करना है इस पर बेटा, इसको सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है इस दी गई इक्वेशन को। इस हवाले से एक और चीज़ आपको कल बताई गई थी। मिसाल के तौर पे 2 + 4 ये आपके पास एक एक्सप्रेशन है, ये ओपन सेंटेंस है, इसका नतीजा लिखा हुआ नहीं है। अगर इसका सही नतीजा लिखा हुआ हो तो वो ट्रू स्टेटमेंट बन जाता है और अगर गलत नतीजा होगा तो फॉल्स स्टेटमेंट बन जाता है। ठीक है बेटा, तो ये तो आपकी दो इक्वेशंस हो गई, ये एक्सप्रेशन होगी। एक्सप्रेशन हमेशा ओपन सेंटेंस होती है। 9.2 में इस इक्वेशन को सॉल्व करना सिखाया जाएगा। एक्सरसाइज नंबर 9.2 क्वेश्चन नंबर 1, x - z = 8। इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करने में बेटा एक चीज का ख्याल रखना है कि जो इक्वल टू का साइन है वो एक के नीचे एक आना लाजमी है। इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं बेटा। x - 7 = 8। हम हमेशा वेरिएबल के साथ जो नंबर्स हैं उनको सॉल्व करते हैं। हमने आपको बैलेंस दिखाया था कल तस्वीर में, तराजू दिखाया था और उस तराजू के दोनों पलड़ों को बराबर रखने की बात की थी। इक्वेशन भी ऐसी ही चीज़ है बेटा। इस वक्त अगर ये x - 7 = 8 है तो अगर मैं यहाँ से कुछ कम करूँगी तो यहाँ भी कम करूँगी। अगर इस तरफ कोई चीज़ बढ़ाऊंगी तो इक्वेशन के दूसरी तरफ कोई चीज़ बढ़ाऊंगी। अगर इक्वेशन की एक तरफ कोई चीज़ डिवाइड करूंगी तो इक्वेशन के दूसरी तरफ भी डिवाइड करूंगी। अगर इक्वेशन की एक तरफ कोई चीज़ मल्टीप्लाई करूंगी तो दूसरी तरफ भी मल्टीप्लाई करूंगी। तो हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए दो तरह की चीज़ों को चेक करना होता है। आपको याद होगा बेटा, आपने छोटी क्लास में इनवर्स पढ़ा था। एक था एडिटिव इनवर्स और एक आपने छोटी क्लास में पढ़ा था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। बल्कि इसको मैं एक तरफ लिख देती हूँ, इस तरफ लिखती हूँ ताकि तफसीलन हमारे सामने चीज़ें मौजूद रहें। एक था एडिटिव इनवर्स और दूसरा था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स जब आप लिखते थे जमई माकूस, इनवर्स आप समझते हैं उलट, ये था जमई माकूस। अक्स हमेशा उल्टा होता है बेटा, और ये था ज़रबी माकूस। एडिटिव इनवर्स में साइन बदले जाते थे बेटा। अगर आपके पास +2 है
तो उसका एडिटिव इन्वर्स होता था -2, और अगर -2 है तो उसका एडिटिव इन्वर्स होता था +2। ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं। इसी तरह ज़रबी माकूस में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में फ्रैक्शन की बात होती थी बेटा। 3 का मतलब है कि इसके नीचे 1 मौजूद है, तो इसका हमेशा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 3 का 1/3 होता था। और अगर मिसाल के तौर पर 2/5 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 5/2 होगा। हमें देखना यह है कि इक्वेशन जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो इक्वेशन में जब हमें इन्वर्स यूज करना है तो आया हमें एडिटिव इन्वर्स यूज करना है या हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यूज करना है। उसके लिए हम आपको बहुत आसान तरीके से बताएंगे। आपने इक्वेशन को पढ़ा, आपने देखा कि नंबर के साथ प्लस या माइनस का साइन मौजूद है, तो जब प्लस या माइनस का साइन उस नंबर के साथ मौजूद है और कोई चीज मौजूद नहीं है तो इसका मतलब है आपको एडिटिव इन्वर्स लेना है। अगर माइनस है तो उसका हो जाएगा प्लस। -7 का एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा बेटा? +7। जो इक्वेशन की अगर आप राइट हैंड साइड पे बढ़ाएं, लेफ्ट हैंड साइड पे बढ़ाएंगे तो आप इसको राइट हैंड साइड पे भी बढ़ाएंगे। इसे याद रखिए बेटा, अगर साइन के साथ नंबर सिर्फ मौजूद है तो एडिटिव इन्वर्स की बात होगी। एडिटिव इन्वर्स क्योंकि नेगेटिव में तो पॉजिटिव नंबर इसका एडिटिव इन्वर्स होगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं बेटा। आप जानते हैं प्लस और माइनस कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो यहां बच गया x, और 8 में 7 प्लस हो सकता है, ये हो गया 15। जिस जगह पे आपने अपनी तरफ से इजाफा किया है, क्या इजाफा किया है? +7 का, तो यहां आप जरूर निशानदही करेंगे एडिंग +7 जो कुछ भी आप ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये क्या है? एडिटिव इन्वर्स ही है। इसको लिखिए आप। अब आप इसको कहां कर रहे हैं, कहां ऐड करते हुए काम कर रहे हैं? एडिंग +7 एज एन एडिटिव इन्वर्स टू बोथ साइड, टू बोथ साइड्स, दोनों तरफ आपने इजाफा किया है। देखिए सिंबल का ख्याल रखिए हमेशा बेटा, और नंबर का। जो चीज इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे होगी वही राइट साइड पे बढ़ाएंगे, जो राइट पे बढ़ाएंगे वही लेफ्ट पे बढ़ाएंगे। इस सवाल में क्योंकि -7 था तो हमें उसका एडिटिव इन्वर्स लेना था जो +7 था, तो इक्वेशन के दोनों तरफ हमने +7 बढ़ा दिया, सिंप्लीफाई किया तो 15 आ गया। ये तो आपका बज़ाहिर आंसर आ गया बेटा। ठीक है बेटा, क्या आ गया? ये तो आंसर आ गया आपका। आप लिख दीजिए ये क्या है? आंसर। अब इस आंसर को आपने वेरीफाई भी करना होता है। वेरीफाई का आया, आपने जो काम किया ठीक किया है या गलत किया है, उसके लिए आप क्या करेंगे बेटा? उसके लिए आप इसी क्वेश्चन को दोबारा लिखेंगे। क्वेश्चन क्या है आपके पास? 7 - x = 8। आप इस x की जगह ये जो वैल्यू आपके पास आंसर आई है वो लिख दीजिए बेटा। आप देखते हैं 7 में से 15 में से 7 माइनस करेंगे तो ये इक्वेशन आपकी बराबर हो जाती है। इसका मतलब है आपका आंसर ठीक है। अब आपने क्या किया है? आपने यहाँ क्या किया है? आपने x की जगह पे वैल्यू x की पुट की है, तो बाय पुटिंग आप क्या पुट कर रहे हैं बेटा? आंसर जो पुट कर रहे हैं x = 15। अब आप आखिर में अपने क्वेश्चंस को वाइंड अप करेंगे। क्या लिखेंगे आप? क्वेश्चन क्या था? x - 7 = 8, जो कि अब हो गया 15 - 7 = 8 इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ये आपका जवाब मुकम्मल हो गया बेटा। आप देख लीजिए, बहुत आसान सा काम है। सिर्फ जो एक चीज आपको समझ के करनी है, इस एडिटिव इन्वर्स या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का इस्तेमाल है जो अपनी तरफ से करना है।
जब वो इन्वर्स आपने सही लगा दिया तो सिंप्लीफाई करना आसान है, जवाब आ जाएगा। अब हम इसी एक्सरसाइज का अगला सवाल करते हैं। y प्लस 5 इज इक्वल टू 12। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका बेटा। क्वेश्चन नंबर 2, y प्लस 5 इज इक्वल टू 12। y प्लस 5 इज इक्वल टू 12। देखिए क्वेश्चन सेम स्टाइल का है, एक वेरिएबल मौजूद है, आप देख सकते हैं बेटा, यहाँ भी वेरिएबल था और एक नंबर मौजूद था एक साइन के साथ। इसी तरह यहाँ भी वेरिएबल है लेकिन साइन फर्क है। इस सवाल में -7 था, अब सवाल में +5 है। तरीक़ाकार वही रहेगा बेटा, कुछ फर्क नहीं होगा। समझदारी से आपको काम करना है। पहले आप सोल्यूशन लिखिए, ठीक है। सोल्यूशन में आप सबसे पहले क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। क्वेश्चन इज y प्लस 5 इज इक्वल टू 12। अच्छा जी, अब क्या करना है, यहाँ हम क्या इस्तेमाल करेंगे? देखिए इसके साथ हमने आपको बताया प्लस या माइनस का निशान होगा इस नंबर के साथ, जिसको आपको सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है, रिमूव करना है। तो फिर अगर प्लस या माइनस का निशान है तो आप एडिटिव इनवर्स लेंगे। तो यहाँ भी आप क्या बेटा लेंगे? एडिटिव इनवर्स लेंगे। एडिटिव इनवर्स क्या कैसे लिया जाएगा? y का प्लस 5 का एडिटिव इनवर्स क्या है बेटा? -5, ठीक है। और जो चीज़ आप इक्वेशन की एक तरफ बढ़ाएंगे वही चीज़ इक्वेशन के दूसरी तरफ आप बढ़ाएंगे। इसकी अब हम इसकी डिटेल लिखते हैं। सब्ट्रैक्टिंग 5, हमने दोनों तरफ 5 को माइनस किया फ्रॉम बोथ साइड। वजह क्या है बेटा? -5 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ +5, क्योंकि ये +5 था, इसका एडिटिव इनवर्स -5 था। इसको सिंप्लीफाई हमने किया, कैंसिल आउट हो गए दोनों। इस तरफ 12 - 5 इज इक्वल टू 7। इट्स आर आंसर एंड द वैल्यू ऑफ y। देन वी कम्स टूवर्ड्स द वेरिफिकेशन। क्वेश्चन को रिपीट करेंगे बेटा। y प्लस 5 इज इक्वल टू 12। हमने y की जगह पे क्या लिख दिया बेटा? +7, और फिर उसको सिंप्लीफाई किया तो 12 इज इक्वल टू 12 नतीजा। फिर हम इसको लिख देंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट डाउन द क्वेश्चन। y प्लस 5 इज इक्वल टू 12, दैट इज 7 प्लस 5 इज इक्वल टू 12। आप देखते हैं साथ में 5 जमा करने पे 12 होते हैं। सो इज अ ट्रू सेंटेंस स्टेटमेंट। इस तरह से हमने इस वक्त 2 ऐसे क्वेश्चन किए जिसमें आप देख सकते हैं बेटा एडिटिव इनवर्स किया गया है। दूसरी चीज हमने आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताई थी, उसका काम इंशाअल्लाह ताला कल करेंगे। आप क्वेश्चन कॉपी में अपना काम देख सकते हैं। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने मौजूद है जो हमने बोर्ड पे किया था बेटा। इसके अलावा आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, 3 और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। ये आपका होमवर्क है। उम्मीद करते हैं बेटा कि आप अपना ये चारों क्वेश्चंस कल कंप्लीट करके हमारे साथ अगली क्लास में मौजूद होंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।